रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। यस, चूहेदानी कहा जाता है। रैट ट्रैप मतलब चूहे को फंसा लिया जाए जिसमें, उसे क्या कहते हैं, उसी को चूहेदानी कहा जाता है। तो एक सेलर है, एक वेंडर है, मतलब जो चल चल करके चूहेदानी बेचता है। इसमें कुछ करेक्टर हैं, उनका नाम आप लोग मतलब चाहे रफ लिए हो तो उसमें नोट कर लें और चाहे माइंड में नोट कर लें। इसमें कुल मिला करके 4 कैरेक्टर्स हैं। देयर आर 4 कैरेक्टर्स आर फाउंड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है पैडलर। पैडलर माने क्या होता है? फेरी वाला। पैडलर माने क्या होता है? एक फेरी वाला है जो कि वेरी पुअर पर्सन एंड ही roams in the street and sells rat traps। वो क्या करता है? चूहेदानी बेचता है और गलियों में चल चल करके जो है चूहेदानी को बेच रहा है। और उसके साथ साथ उसकी दूसरी विशेषता ये भी है कि वो जो है छोटी मोटी चोरियां भी करता है, यानी चोर भी है वो क्या है? चोर भी है। जैसे मान लिया कहीं जा रहा है रास्ते में और कुछ काम की चीज उसे मिल गई तो चुरा भी लेता है उसको, पैसे वगैरह है और जो चीजें हैं वो चोरी भी करता है। तो उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो व्यापार करता है, चूहेदानी बेचता है और कभी भी जब उसको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो छोटी छोटी चोरियां भी करता है। दूसरा नंबर है द क्राफ्टर। क्राफ्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही मतलब सीधा साधा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, सीधा साधा है, और यह जो है उसकी बात पर बड़े आसानी से भरोसा कर लेता है। ये जाता चलते चलते इसको शाम हो जाती है तो रुकने के लिए कहता है उसके यहाँ। तो क्राफ्टर इतना सीधा व्यक्ति है कि सारा कुछ जितना घर का राज है बता देता है कि कैसे उसकी जिंदगी चल रही, कैसे वो कमा खा रहा है, और पैसे भी दिखाता है, कितने पैसे उसके पास है, उसमें रखा रहता है, पर्स में थैली टाइप की रहती है, उसमें रखा रहता है, बता भी देता है कि इतनी चीजें मेरे पास हैं, पैसे इतने रखे हैं। और वह पहले वहां रात भर रहता है, खाते पीते हैं साथ में, सुबह निकलता है। जैसे ही वो अपने काम पे निकलता है तब तक ये आ रहा है घर पे, वो चोरी कर लेता है, पैसा चुरा के भाग जाता है वहां से। तो ये क्राफ्टर है दूसरा करेक्टर। तीसरा करेक्टर है आपका आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मतलब होता है लौहपति। लौहपति का मतलब होता है कि एक लोहे की मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, जहां पर लोहे को पिघला करके अलग अलग शेप दिए जाते हैं, अलग प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। उसका जो मालिक है उसे क्या कहा गया है? आयरन मास्टर कहा गया है। ये समझ रहे हैं ना आप लोग? वह बहुत ही सख्त व्यक्ति है, मतलब बहुत ही कठोर कठोर नियमों का पालन कराने वाला व्यक्ति है। और बताया गया है कि वह जो है भरोसा पहले तो नहीं करता है उस फेरी वाले पर, लेकिन उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो जिसके कहने पर बार बार वो उस व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है। जो फेरी वाला है ना, जो चोर है, उसके ऊपर भरोसा वो नहीं करता है पहले, लेकिन जब उसकी बच्ची कहती है बार बार तो उसे भरोसा हो जाता है। ऐसे चौथा करेक्टर जिसका नाम एडला है। क्या है ये? एडला इसका नाम है। और ये एडला और कोई नहीं है, वो जो मतलब आयरन मास्टर है उसी की बेटी है। जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी है, उसका नाम एडला है, जो बहुत ही दयालु महिला है और बहुत ही उदार है, मतलब बहुत सीधी सादी जिसे कह सकते हैं, वेरी जेंटल लेडी है वो। ठीक। तो ये 4 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर के माध्यम से ये स्टोरी आगे नरेट होती है। और इसमें थीम क्या है समझ लीजिए। इसमें इसका जो थीम है ये बताया गया है कि जो मतलब व्यक्ति है वह एक प्रकार से मतलब लालच जो होती है, अब इस थीम यही है कि लालच बुरी वाला है। ग्रीडनेस जो होता है वो क्या है? बहुत बुरी चीज है। ग्रीडनेस इज वेरी बैड हैबिट। बताया गया है कि जो इंसान है वह अकेलेपन मतलब अकेले रहता है, और उसके बाद में इस संसार में एक प्रकार से चूहे, ये संसार, ये दुनिया जो है चूहेदानी की तरह है। ये जो संसार है, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वह एक चूहेदानी की तरह है। और हर व्यक्ति इसमें जो मतलब जैसे चूहेदानी के अंदर रोटी लगाई जाती है, ब्रेड या बटर जो है सब पनीर होते हैं, उसके टुकड़े लगाए जाते हैं चूहों को फंसाने के लिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, जो लालच उसके अंदर है, वह लालच क्या करता है? इंसान को फंसा देता है। तो संसार चूहेदानी है
और इसमें जो लोभ है, लालच है, ये सब बड़ा बनने की इच्छा है, ये क्या होती है, ये लालच इंसान को क्या करती है, उस ट्रैप में फंसा देती है चूहे मतलब। जिस प्रकार से चूहा बड़े आसानी से जो है रोटी खाने जाता है और उसी के अंदर फंस जाता है, उसी प्रकार से इंसान भी क्या होता है, धीरे धीरे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते थक जाता है। और आप जानते हैं कि जो इच्छाएं होती हैं वो जलते हुए आग की लपटों की तरह होती हैं, एक पूरी होते ही दूसरी क्या होती स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले इंसान के पास जूते नहीं थे, अब वो कह रहा है कि जूते मिल जाएं, जूते मिल जाते हैं तो कहता है ये ब्रांडेड चाहिए, फिर कहता है ना स्कूल के लिए अलग चाहिए, पार्टी के लिए अलग चाहिए, और जन नॉर्मल पहनने के लिए अलग चाहिए, मतलब हर कंडीशन के लिए वो अलग अलग डिमांड करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से जो इच्छाएं हैं जैसे जैसे पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे वो आगे ग्रो करती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक, तो लेट्स स्टडी द चैप्टर, पैराग्राफ फर्स्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। बताया जा रहा है कि एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम माने क्या होता है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। एक व्यक्ति था जो तार की बनी चूहेदानी बेचता था। सेलिंग माने होता है, वेंट अराउंड माने होता है गया, हु वेंट अराउंड मतलब वो गया, सेलिंग स्मॉल बेचने के लिए, स्मॉल रेड ट्रैप माने छोटी चूहेदानी, ऑफ वायर जो तार की बनी हुई थी। तार की बनी हुई एक छोटी चूहेदानी होती है। चूहेदानी दो प्रकार की होती है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे घर में, लगभग लगभग होगा भी काफी लोगों के। आप लोग एक चूहेदानी देखे होंगे कि एक ऐसे मतलब ऐसे बॉक्स टाइप का होता है ऐसे, और इसमें एक वो निकला रहता है, यहाँ पर फंसाने की व्यवस्था होती है, रोटी यहाँ लगा दी जाती है, और एक जो है इसे इस टाइप का होता है। ये जैसे इसमें फंसा रहता है, ये इस पर जैसे रोटी खींचता है, ये तुरंत आकर क्या होता है नीचे बंद हो जाता है, चूहा फंस जाता है। एक तो ये होता है रेड ट्रैप। दूसरा रेड ट्रैप ये होता है कि कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे तार का वायर बना रहता है, यहाँ स्प्रिंग लगाई जाती है, और एक जो है ऐसे ये उठा रहता है, और यहाँ रोटी लगा दी जाती है। जैसे चूहा आएगा रोटी को खींचेगा, ये वाला पोर्शन आके फट से इसी के ऊपर गिर जाता है, और जैसे गिरेगा तो उसकी जो गर्दन है वो दब जाएगी। तो ये जो होती है ये वायर की यानी तार की बनी होती है, और जो ये होती है इसमें चूहा जिंदा रहता है, जीवित रहेगा, इसमें मरेगा नहीं, लेकिन इसमें उसकी गर्दन दब जाती है, चूहे क्या होते हैं एक्सपायर मनी मर जाते हैं। तो ये रिस्की है, ज्यादा खतरनाक है, और ये जो होता है ये सेफ होता है। चूहा अंदर गया, अब इसको उठा के ले जाइए, दूर ले जाके छोड़ दीजिए चूहे को। तो ये होता है रेड ट्रैप। तो ये जो रेड ट्रैप बेच रहा था वो ऊपर वाला बेच रहा था, ये वाला रेड ट्रैप बेच रहा था। ठीक, he made them himself at the odd moment from the material he got by the begging in the stores at the big फॉर्म्स। बताया गया कि ये वस्तु मतलब चूहेदानी बनाता था, वह चूहेदानी बड़े बड़े दुकानों पर, फर्म पर ये जाता था, और वहां से जो चीजें मिलती थी भीख मांगकर, बेगिंग माने होता है भीख मांगना, तो यहाँ हम इस तरह कहेंगे कि जैसे मान लिया कभी होता क्या है कि बड़ी बड़ी दुकान जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, जब तार बेकार हो जाते हैं या कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो लोग आते हैं ना उस कबाड़ को बेच देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ये जाता था मांगता था उन लोगों से, और उसी से चूहेदानी बना करके फिर इसको बेचता था ये। But even so, the business was not especially profitable, so that he had the report to both begging and petty thievery to keep bodies sold together। बताया गया है, कह रहा है कि वह जो व्यक्ति था यानी जो धंधा करता था ये चूहेदानी बेचने का, ये धंधा प्रॉफिटेबल तो नहीं था। प्रॉफिटेबल नहीं था मतलब इसमें इसको प्रॉफिट नहीं था, उसको लाभ नहीं था, फायदा उसे नहीं था, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कुछ तो धंधे से कमाता था और कुछ छोटी मोटी चोरियां करके वो कमा लेता था। यहाँ बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिला करके जीवित रहने के लिए। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है अपने शरीर और आत्मा को जिंदा रखने के लिए, या अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। बॉडी एंड सोल माने क्या होगा यहाँ पर, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था।
थीवरी, थीवरी माने चोरियां होता है। इवन सो हिज क्लास पर इन रैग, रैग माने होता है फटे पुराने। यहाँ तक कि इतनी गरीबी थी कि उसके जो कपड़े थे वो भी क्या थे, फटे पुराने थे। कैसे थे कपड़े उसके, फटे पुराने थे। हिज चीक्स पर सनकेन, सनकेन का मतलब होता है जिसके गाल चिपटे हों। चिपटे मतलब ये पोर्शन क्या हो, अंदर घुस गया हो, ये पोर्शन निकला हो, आंखें अंदर घुस गई हो। जैसे आप लोग बुजुर्ग व्यक्ति को देखेंगे जो 60-70 साल का आदमी है और जो कमजोर हो शरीर से, देखिए जरा उस आंखें क्या होती, घुस जाती हैं, ये पोर्शन निकल आता है और ये मुंह क्या होता है, पूरा अंदर अंदर की ओर दब जाता है। ठीक, तो इस तरह से बताया गया कि टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो उसकी जो आंखें थी, मतलब चेहरा जो था वो पूरी तरीके से पोपला था। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज, और जो भूख थी उसकी आंखों में झांकती थी। यानी उसकी आंखों को देखकर आप डिसाइड कर सकते थे कि ये आदमी क्या है, भूखा है। ठीक, अब यहाँ पर ऑड मूवमेंट का मतलब जानते ही हैं, खाली समय होता है। रेड ट्रैप माने चूहेदानी होता है। और वर्ड अगर देखा जाए रिसार्ट टू, रिसार्ट टू का मतलब सहारा लेना होता है। रिसार्ट टू माने क्या होता है, सहारा लेना। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जीवित रहना। और रैग माने होता है फटे पुराने कपड़े। संकन माने होता है पिचके हुए या पोपला मुंह। पोपला मुंह का मतलब होता है कि ये पोर्शन क्या हो, घुस जाए अंदर, इसे पोपला मुंह का या सनकन कहा जाता है। और ग्लिम्ड का मतलब होता है चमकना। ग्लिम्ड माने क्या होता है, चमकना। मैं बच्चों को बता दूं, ये जो वीडियो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ इसका एक वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो आप लोग जो है, जो बच्चे क्लास छूट जा रहा है वो लोग वहां से भी देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। ठीक, आगे बताया गया कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड दैट, चैनल ललित आर्या सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अभी मैं लिंक भेजवा दे रहा हूँ इसमें। ठीक, या मतलब ये लिंक जो होगा भिजवा दे रहे हैं इसमें। आगे देखिए बेटा, लिखा है नो वन कैन इमेजिन, कोई व्यक्ति कल्पना, जो पैराग्राफ नंबर 2 है यहाँ पर, नो वन कैन इमेजिन, कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता या सोच नहीं सकता, हाउ सैड एंड मॉन्टेनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेग बॉन्ड। बताया गया है इसमें कि कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे जो व्यक्ति की जिंदगी है धुमक्कड़, मॉन्टेनियस लाइफ माने होता है धुमक्कड़ी जीवन। मोन्टेनियस लाइफ का मतलब क्या होता है, धुमकड़ी जीवन। जो व्यक्ति अपने जीवन को घूम घूम करके, या जो मतलब बड़ी ही निरस्ता में बिताता है। मोन्टेनियस का मतलब होता है ऐसा घुमक्कड़ी जीवन जिसका कोई उद्देश्य ना हो, बिना उद्देश्य के व्यक्ति कोई जी रहा हो। जैसे आप लोग हैं, पढ़ाई करते हैं तो उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब करना या कोई अच्छे मतलब जॉब क्रिएट करना कि जहाँ से आप स्वयं रोजगार कर सकें और 10 लोगों को जॉब और दे सकें। तो आपका एक उद्देश्य है पढ़ाई करने का कि ये पढ़ने के बाद हम ये बन जाएंगे। लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं था, इसका जो जीवन था वो क्या था, नीरस था। नीरस मतलब बिना उद्देश्य के था, निरुद्देश्य था। ये इधर उधर क्या करता था, भटकता रहता था। कैन अपीयर सच बैकबॉन्ड, बैकबॉन्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति आवारा इधर उधर घूमता हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो। वो चलता रहेगा, जहां शाम हो जाएगी वहां रुक जाएगा, नेक्स्ट डे फिर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी होती है वो बैकबॉन्ड होती है। बैकबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, या जिस व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना ना हो या रहने का कोई ठिकाना ना हो, पूरे देश में इधर उधर घूमता रहे, उसे क्या कहते हैं, बैकबॉन्ड कहा जाता है। हु प्लॉड अलोंग द रोड, वो क्या करता था, पूरे रोड पर अपने पांव को घसीटते हुए, घसीटते हुए का मतलब ये होता है कि वह रोड पर इधर से उधर चलता रहता था। यहाँ प्लॉट का मतलब होता है पैर घसीटना। पैर घसीटना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति था वह पूरे रोड पर कहीं इधर कहीं उधर चल चल करके चूहेदानी बेचता रहता था। और शरीर कमजोर था। शरीर कमजोर होने की वजह से जो फुर्ती होनी चाहिए वो नहीं थी, इसलिए पैर जो थे उसके क्या थे, बताया जा रहा है कि वो फास्ट नहीं, वो स्लो चलता था, धीरे धीरे चलता था। आगे बताया गया कि लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और वह हमेशा मेडिटेशन में रहता था। मेडिटेशन मतलब होता चिंतन में, वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता था और चिंतन में रहता था। बट किंतु वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू द लाइन ऑफ थॉट, ये व्यक्ति एक दिन विचारों में डूबा हुआ था। विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, बताया गया कि यह जो व्यक्ति था
यह पूरी तरीके से क्या था, विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसको ये विचार आया कि उसे वास्तव में जो विचार आया उसके अंदर, वो वास्तव में उसे बड़ा मनोरंजक लगा। जैसे आप लोग बहुत चिंतित हैं, सोच रहे हैं, सोचते सोचते अचानक कुछ ऐसे मुद्दे पर सोचने लगे कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, आपको बड़ा मतलब मनोरंजन जैसे प्राप्त हो जाए। कैसे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सोचते सोचते कभी व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मतलब कुछ जैसे जीवन में कुछ ऐसे समय या ऐसा कार्य जिसको करने के बाद प्रसन्नता मिलती हो, तो उसके बारे में वो सोचने लगा, तो उससे थोड़ा मनोरंजक लगा वो। He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him and whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. अब वो विचार क्या उसके दिमाग में आया? वह विचार उसके दिमाग में ये आया कि चलते चलते वो ये सोच रहा था कि ये संसार भी क्या है, एक चूहेदानी की तरह ही है। किस तरह है? एक चूहेदानी की तरह। जिस प्रकार चूहेदानी होती है उसी प्रकार से संसार है। जिस प्रकार चूहेदानी में चूहे को फंसाया जाता है, उसी प्रकार से संसार में क्या होता है, मनुष्यों को फंसाया जाता है। जो मनुष्य है वो फंस जाते हैं। बताया गया कि वो कह रहा है आगे, कह रहा स्ट्रक माने फंसना होता है, आइडिया माने विचार। द होल वर्ल्ड लैंड एंड सीज, कह रहा वो पूरा संसार जो वो देखता है, जमीनों को देखता है, शहरों को देखता है, गांवों को देखता है, वाज नथिंग, वो कुछ नहीं है बट द रैट ट्रैप, वो क्या है? चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज, और यहाँ बताया गया है देन टू द फूड, देन टू सेट बेट फॉर द पीपल। यहाँ पर बताया गया कि इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज। यहाँ पर जो इंसान है वो किसी अन्य उद्देश्य को लेके नहीं है। देन टू द सीट सेट बेड फॉर द पीपल, कह रहा है कि जो इंसान है, ये जो मतलब संसार है, नदियां, समुद्र, पहाड़, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसी इसका कोई अपना अस्तित्व वैसे नहीं है। इसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ इंसानों को क्या करने के लिए है? फंसाने के लिए है। इसका उद्देश्य लोगों को क्या करना है? फंसाना है। और फंसाएगा कैसे? प्रलोभन दे करके। पड़ोसी के यहाँ 2 मंजिला बन गया तो आपके अंदर प्रलोभन पैदा हुआ कि हमें भी 2 मंजिला बनवाना है, और उसके बाद में आप क्या करते हैं? उस 2 मंजिले बनवाने के लिए आप किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेट बैक बोलते हैं। तो व्यक्ति को क्या है? प्रलोभन देने के लिए या लोगों को फंसाने के लिए है। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, जो बता रहा है कि जो ऑफर करता है संपदा यानी धन, रिचेज माने होता है धन या संपदा, अमीरी, और जॉयज माने प्रसन्नता होता है। शेल्टर एंड फूड, कह रहा है व्यक्ति जो है वो गरीबी, मतलब अमीरी, प्रसन्नता, घर और भोजन के लिए, हीट एंड क्लॉथिंग, कह रहा है कि भोजन के लिए या कपड़े के लिए, एग्जैक्टली एज द राइट ट्रैप ऑफर्ड चूज एंड पोर्क एंड द सून एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी ट्रैप टू मच टू टच बैथ, कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो मतलब अपने दैनिक दिनचर्या की जो जिंदगी है उसके लिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है इसमें कि प्रसन्नता के लिए, घर के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये सब क्या है? ये सब रैट ट्रैप के अंदर चीज हैं। चीज माने होता है पनीर। चीज एंड पोर्क, कह रहा है कि ये प्रलोभन के लिए, जिस प्रकार से चूहेदानी के अंदर मतलब कुछ जो है पनीर के टुकड़े लगा दिए जाते हैं कि चूहे जाएं उसको खाएं और खाने के बाद में क्या होंगे? उसमें फंस जाएंगे। उसी प्रकार से ये सारी चीजें क्या है? इंसान के जीवन में यानी संसार रूपी चूहेदानी में ये क्या है? चीज एंड पोर्क है, यानी जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत सम्मान पाने की जो लालसा है, अपने मतलब मटेरियल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने वर्चस्व, अपने प्रभाव को बढ़ाने का मतलब बढ़ाने का जो प्रोसेस है, वो सब क्या है? चीज की तरह है, यानी पनीर के टुकड़े की तरह है। एंड सून एनीवन लेट हिमसेल्फ बी ट्रैप्ड, और कह रहा है बहुत जल्द ही जो इंसान है उसमें अपने आप को फंसा पाता है। टू टच द बैथ, जैसे ही वो बैथ को पकड़ता है, यानी जैसे ही वो उस छोटे से पनीर के टुकड़े को या उस टुकड़े को खाने के लिए जाता है, जिससे कहने मतलब
जिस प्रकार से चूहा खाने के लिए जाता है, पनीर के टुकड़े को फंस जाता है, उसी प्रकार से इंसान भी अपने दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, यानी धन, जमीन, घर, परिवार, कपड़ा, मतलब भोजन की व्यवस्था, इन सब चीज ये सब चीजें क्या है, उस पनीर के टुकड़े की तरह है। और इंसान उन चीजों को पाने के लिए जाता है और क्या होता है, फंस जाता है। इट क्लोज इन ऑन हिम, और अपने आप को उसमें फंसा पाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ क्या होता है, पल में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के, जैसे धन संपदा के लिए या पैसे के लिए, तमाम प्रकार से लोग जो है लड़ाई झगड़ा, मर्डर, खून कत्ल, खून खराबा सब आप करते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि ये सब किस लिए कर रहा है इंसान। भाई इंसान चोरियां किस लिए करता है, पैसा किस लिए कमाता है, गलत धंधे गलत काम किस लिए करता है, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही करता है। और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में क्या होता है, फंस जाता है बेचारा वो। और उसके बाद में महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो क्या होती है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। पूरी जिंदगी क्या होती है उसकी, समाप्त हो जाती है। वही इसमें बताया गया है, इसीलिए कह रहा है राइटर। हाँ बेटा। ये जो संसार बेटा, ये जो संसार है, ये एक चूहेदानी है। हम लोग चूहे हैं। और इसमें जो हम लोगों की आवश्यकताएं हैं, जैसे आवश्यकताओं का मतलब ये हुआ कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान तो ये व्यक्ति की मूल आवश्यकता है। उसके साथ पद, पोजीशन, पैसा, ये भी तो कुछ मायने रखता है कि नहीं रखता है। ज्यादातर जो मर्डर या और जो खून कत्ल, खून खराबा जो होता है, हत्या लूट जो होती है, किसके लिए होती है, पद पोजीशन के लिए, पद के लिए होती है, अपने इज्जत शोहरत के लिए होती है। भाई पैसा हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान की सोच होती है ऐसा कि नहीं है। इंसान की सोच है कि आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ये नहीं सोचता है कि पैसा जीवन बेटा, पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी साधन है, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। पैसा जीवन जीने का एक साधन मात्र है, पैसा जीवन नहीं है। वो इंसान भूल जाता है और इसके लिए वो हर गलत काम करने को क्या होता है, एग्री हो जाता है, रेडी हो जाता है। वही यहाँ पे वो जो पैडलर है वो कह रहा है, पैडलर यही बात कह रहा है कि जो इंसान है बिल्कुल सेम उसी तरह से है। भाई चूहे खा पी के, इधर जो मिल रहा है वो खा पी के मस्त है, लेकिन वो जब बटर के टुकड़े को देखते हैं, पनीर के टुकड़े को देखते हैं, तो उनके अंदर एक लालच प्रलोभन आता है कि क्यों ना इसको खाया जाए, और खाने जाते हैं बेचारे फंस जाते हैं, अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा कि नहीं है। तो वही पोएट इसमें जो राइटर है यही कह रहा है कि हम सब चूहे की तरह हैं, संसार एक चूहेदानी है। और इसमें जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो एम्बिशंस हैं, हमारे जो पैशंस हैं, वो सब क्या हैं, वो सब जो है उस पनीर, मतलब उस चूहेदानी के अंदर लगे हुए पनीर के छोटे टुकड़े के समान है, जिसको चूहे खाने जाते हैं, फंस जाते हैं। हम लोग उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं और हम लोग भी फंस जाते हैं। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। बेल्ट का मतलब चारा होता है, और उसके बाद में टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन। मोन्टेनियस माने बताया ही था, नीरस होता है। बैकबॉन्ड माने होता है जो व्यक्ति घुमक्कड़ हो। हाँ बेटा। स्पेलिंग बोलो जरा। अच्छा। अच्छा, ये इट हैज नेवर एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड माने होता है अस्तित्व में होना, या मतलब संसार में पाया जाना। जैसे कहते हैं ना, वो मतलब उनका एग्जिस्टेंस मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। इस संसार में जीवित होना ही एग्जिस्ट करना, कहते हैं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेड का मतलब होता है अस्तित्व में होना। कह रहा है कि आई हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, हम लोग इस संसार में किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिंदा नहीं है। देन टू द बेट फॉर द पीपुल, हम लोग एक चारे के लिए जिंदा हैं। चारे के लिए मतलब हमारे सामने जो एक महत्वाकांक्षा रख दी गई है, पद, पोजीशन, पैसा, जिसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। वही इसमें कह रहा है, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व। नेक्स्ट नंबर है पैराग्राफ नंबर थर्ड। द वर्ड हैज ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट इज गेव हिम
अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट्स दिस वे। कह रहा निसंदेह ये संसार किसी के लिए उदार नहीं है, ये दुनिया जो है किसी के लिए उदार नहीं है। देखिए आपकी समस्याएं अगर होंगी तो आपका साथ कोई देने वाला अपना बहुत खास होगा, बाकी मजा लेने के लिए तो सब आ जाएंगे, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बोलिए अगर आपके रिजल्ट अच्छे आ गए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर रिजल्ट आपके अच्छे आ गए तो मिठाई खाने वालों की लाइन लग जाएगी, और अगर रिजल्ट खराब हो गया या रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ताने मारने वाले कमेंट करने वाले बहुत आ जाएंगे। हाँ बेटा पूरा मोहल्ला आएगा, क्या हुआ आपकी बेटी का, या आपके बेटे का क्या हुआ, कई परसेंट पाया है, 50% पाया है, मेरा बेटा तो 80% पाया है। ठीक, अब वो कैसे लाया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका बच्चा इतना पाया है, मेरा बच्चा इतना पाया है। लेकिन हाँ ये भी है जिनका बच्चा कम पाया वो पूछने नहीं जाएंगे आपका बच्चा कितना पाया है। जब वो पता कर लेंगे कि हमारा बच्चा इनसे ज्यादा पाया तो पूछने जाएंगे कितना पाया है, इतना तो मेरा बच्चा पाया है या इससे ज्यादा पाया है। तो इस तरह से लोग कमेंट करते हैं। तो वही कह रहा है, राइटर बता रहा है कि संसार जो है बेटा ये कभी किसी के प्रति दयालु नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। ये जो संसार है इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बुरा सोचता है, जो व्यक्ति बुरा सोचता है उसको मतलब जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक रोटी रखा हुआ है, आपके सामने एक रोटी रखा है, अब उस रोटी के बारे में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं और कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। एक भूखा व्यक्ति बैठा है तो सोचेगा अगर मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए, मेरी भूख शांत हो जाए। जो व्यक्ति खा पी के गया है वो कहेगा बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जैसा हम सोचते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी है तो मुझे टेस्टी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नजर बदलने की जरूरत नहीं बेटा, नजरिया बदलने की जरूरत होती है। अगर आप नजर से क्या दिखाई दे रहा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका आपका उसके प्रति नजरिया क्या है ये ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसके प्रति आपका नजरिया क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर नजरिया आपका अच्छा है तो आपको सारी अच्छाइयां उसमें नजर आने लगेंगी, और अगर नजरिया अच्छा नहीं है तो आपको सारी बुराइयां दुनिया की इतनी है सारी बुराई उसमें नजर आएगी एक साथ, ध्यान रखिएगा। तो वही इसमें कह रहा है ये संसार किसी के लिए बुरा नहीं है, और हम अनवांटेड जॉय जो मतलब अनवांटेड मतलब जिसकी कोई मतलब इच्छा ना हो वह प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती है, और हम बुरा सोच करके इस चीज को अपना नुकसान भी कर लेते हैं। मतलब अगर हम सोचें और मान लें कि सब कुछ सही है तो धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ सब कुछ सही है, और अगर आप मान लें कि कुछ भी सही नहीं तो आपको लगेगा वास्तव में कुछ भी सही नहीं है। ये आप बेटा प्रसन्नता और जो खुशी होती है ना, प्रसन्नता और दुख ये आपकी सोच पे निर्भर होता है। किसी का 1 रुपया गायब हो गया तो उसको बड़ा दुख होता है, भाई उसकी पूंजी वही है तो उसको बड़ा दुख होगा। और किसी के 1 रुपया गिर गया कहेगा हटाओ छोड़ो गिर गया होगा, जिसके पास है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही राइटर इसमें कह रहा है समाज में कई प्रकार के लोग हैं, समाज में देयर आर मेनी टाइप ऑफ पीपल आर फाउंड इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और सबकी अपनी एक क्या है थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपना एक नजरिया है हर व्यक्ति का। अब अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगी, और अगर हम अच्छा नहीं सोचते बुरा सोचते हैं तो हमेशा हम चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। और जो स्वास्थ्य है वो आप देख ही रहे हैं, चिंता चिता के समान होता है ऐसा बताया गया है। क्यों है ऐसा कि नहीं है? चिंता क्या होता है? चिता के समान होता है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अच्छा सोचने का प्रयास यानी बी पॉजिटिव कहा गया है, हमें सकारात्मक होना चाहिए। इट बिकम द चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। बताया गया कि हमें अपने आप को जो बीते हुए समय में जो नीरसता है, नीरसता का मतलब होता है हमारे जीवन में जो ये आवाज ये माइक ऑफ करो भाई, किसका चल रहा है? अब किसी बच्चे का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो। बताया जा रहा है इसमें कि जो हमारे जीवन में जो नीरसता है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यानी उसके स्थान पर यानी पास्ट टाइम में मेरे साथ क्या हुआ, जो प्रसन्नता दे सकता है कि नहीं दे सकता है ये मायने नहीं रखता। तो बीते हुए समय में जो आपके साथ जो समय बीता वो चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो उसको हटाओ, आने वाले के बारे में आप सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचें। और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे
उसको भी हटा दो कुछ देर के लिए, आप प्रेजेंट के बारे में सोचिए। प्रेजेंट टाइम में देखो बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं, आने वाले समय में क्या हो, बीता समय कैसा रहा ये मायने नहीं रखता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो वर्तमान में सोचिए, जो आपके पास उपलब्ध है उसमें आप संतुष्ट रहें और पाने की चेष्टा नहीं लगातार। जैसे मान लिया आपके पास नमक और रोटी है तो उसको खाते रहें, पेट भरते रहें, और दाल चावल या और जो मटेरियल है उसके लिए प्रयास करते रहें, उम्मीद रखें, प्रयास करें, तो आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं जो वर्तमान समय में उसकी उपेक्षा करके बीते समय और आने वाले समय के बारे में सोचना शुरू किया, तो आप एक सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। ये राइटर बता रहा है, इसमें जो पेडलर है वो अपना अनुभव बता रहा है कि हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। और प्रसन्न वही है बेटा, प्रसन्न वही है जो वर्तमान के बारे में सोचता है। आगे बताया गया यहाँ पर, ये कोई आवाज भाई आप लोग ना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो बताया गया यहाँ पर कि जो लोग हैं वो जानते हैं, ठीक, डेंजर स्नेर ऑफ द अदर हु इज स्टिल क्लियरिंग अराउंड द वेट। बताया गया है कि वो आदमी जो वर्तमान में जीता है वो व्यक्ति प्रलोभन में नहीं पड़ता, और प्रलोभन के चक्कर में जब नहीं पड़ता है तो वही कार्य क्या होता है, मनोरंजक बन जाता है। क्या बन जाता है?